नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ी सी जेन्युइन बात करनी है इस भर्ती से संबंधित। लेखा परीक्षक की जो भर्ती कल आई है और इस भर्ती में लगातार दोस्तों की क्वेरी आ रही थी। आपके सभी प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसके सिलेबस के नियमावली पे देखते हैं क्या योग्यता रखी गई है। और कई दोस्त पूछ रहे हैं कोर्ट जाएंगे, ये है वो। तो सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो करना है उसके बाद करिए। जैसे देखिए, सहकारी समितियाँ, पंचायत और लेखा लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा है ना आपको। इसमें आप लोग एक तो दूसरा क्रम में जो लिखा हुआ है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र, सीधा लिख दिया गया है, समकक्ष शब्द कहीं नहीं है, ठीक है। एक पहला ये। और दूसरी, उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2015 के अनुसार लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के मतलब अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो कमीशन के पास इसका पुख्ता जवाब रहेगा कि ये सीधा नियमावली को दिखा देंगे, वहीं से आपका कोर्ट डिसमिस कर दिया जाएगा केस, ठीक है। और आपको अगर किसी प्रकार का संदेह है, ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का संदेह है दोस्तों, तो आपको बता दूं 2018 का डिसीजन हम वीडियो बना के शाम को या कल वाले में 2018-19 में जो 16 भर्ती हुई थी असिस्टेंट ऑडिटर और अकाउंटेंट की, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा या शायद नहीं पता हो, तो उसमें हाई कोर्ट के डबल बेंच का डिसीजन था कि अर्हता निर्धारित करने का, ये पूरी अक्षरशः लाइन बता रहा हूँ जो हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि भर्ती बोर्डों या कमीशन को अर्हता निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो भी आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि हम न्यायपालिका जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, वो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन ये बिना आधार का है, ठीक है। आप अपने समय और पैसे दोनों की बर्बादी करेंगे, इसमें किसी प्रकार का लाभ आपको होने वाला नहीं है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सहायक लेखाकार की भर्ती आती, ठीक है, तब समकक्ष शब्द शायद होता उसमें, लेकिन ऑडिटर की नियमावली में कहीं समकक्ष शब्द है ही नहीं। आप इसकी नियमावली 2010, 2012, 14, 15 कहीं भी नियमावली में देख लेंगे, ओ लेवल के अलावा कुछ लिया ही नहीं जाता। और रही बात शासनादेश जो जियो 2022 का लागू हुआ है, तो इसमें आपको बता दूं कि ये जियो वहीं पे लागू होगा जब समकक्ष शब्द लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर फालतू में इसके चक्कर में फंसना चाहते हैं तो फंसिए। आप लोगों को सजेस्ट किया जा रहा होगा कि आप लोग फॉर्म भरिए, लेकिन ये निराधार है, ठीक है, निराधार है। इसमें कोई इसका भविष्य नहीं है। आप लोगों के कोर्ट केस का ये खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको इसमें संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं। और इसके बाद भी आप अगर नॉन ओ लेवल हैं, अगर फॉर्म भरते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और किसी के कहने पे कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए। इसमें जो भी आपकी केस को लीड करेगा, सब पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं दोस्तों। सब आपसे 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार लेंगे फीस वकील की, सब अपने खा जाएंगे। किसी वकील को हायर भी करेंगे, 1-2 सुनवाई होगी, उसके बाद सारा पैसा आपसे लेके वो चंपत हो जाएंगे। तो ऐसे केसों से आप बचिए। और आपको बता दूं, ये आंतरिक लेखा की भर्ती नहीं है दोस्तों। आंतरिक लेखा के आपको बता दूं 1568 प्लस 241 पद वो आने निश्चित हैं। उसमें हो सकता है कि समकक्ष हो, और वो 100% आनी तय है। तो इस चक्कर में आप पढ़ के अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि इससे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं आप लोग। तो और दोस्तों, इसमें क्वेरी आ रही थी कि कोई यूट्यूबर हैं वो अपना नोटिस डाल के दोस्त लगातार शेयर कर रहे हैं कि वो बढ़ावा दे रहे हैं नॉन ओ लेवल वालों को भरने के लिए। ये किसी ने
हमारे पे शेयर किया है कि इसमें लिखा गया है कि बीकॉम ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें जियो लागू होगा कि नहीं। ये बात की बात है, ये किसी हमारे जूनियर ने वो शेयर किया है कि ये तो ज़बरदस्ती फॉर्म भरवा रहे हैं जो नॉन ओ लेवल है उसके लिए भी। और वो इतने नाराज़ हैं बच्चे इनसे कि ये सब कह रहे हैं कि इनका स्क्रीनशॉट हम लोग निकलवा लिए हैं और जो इन्होंने मेल करवाया था उसका भी स्क्रीनशॉट है। हम लोग कमीशन जा रहे हैं इनके खिलाफ़ कंप्लेन करने के लिए, फर्जी कैंडिडेट को फॉर्म भरवा रहे हैं ये ज़बरदस्ती। जो नॉन ओ लेवल है उसको भी ये मैसेज करके सबसे कह रहे हैं फॉर्म भरिए आप लोग। तो ये गलत चीज़ है, इसमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए। अगर ओ लेवल की स्पेशल वैकेंसी आई है तो इसमें ओ लेवल कैंडिडेट को ही मौका मिलना चाहिए, और गलत तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वही महाशय थे जो पिछली बार जब हम लोग अकाउंटेंट वगैरह भर्ती के लिए एकजुट हो रहे थे, लड़कों को इकट्ठा कर रहे थे, तो ये फ़ोन करके सबको मना कर रहे थे कि मत जाइए आप लोग। ये उस प्रकृति और उस विचारधारा के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आपका कितना भला चाहते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, आप मान लीजिए आपके पास कोई समकक्ष डिग्री पीजी डीसीए डीसीए है, आप फॉर्म भर देते हैं, रिटेन क्लियर करेंगे और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे तो सोचिए कितना कष्ट होगा आपको। ठीक है, तो अभी से किसी दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें आपका भविष्य नहीं है नॉन ओ लेवल वालों के लिए। हाँ, सहायक लेखाकार भर्ती होती, उसमें समकक्ष लिखा होता, उसमें आप एक बार भर के काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ समकक्ष शब्द ही नहीं है दोस्तों। आप लोग फालतू में समय इसमें व्यतीत करेंगे और पैसे भी। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रश्नों के करीबन संभवतः सारे सवालों के जवाब हम दे दिए हैं। और पीईटी की कट ऑफ आप लोग अभी मत पूछिए, हम बताएंगे इसका एक महीने के बाद। अब बाकी ओ लेवल के जितने कैंडिडेट हैं वो सभी फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अभी कट ऑफ पे हम इस पे डिस्कस करना उचित नहीं होगा, और बहुत जल्द कट ऑफ पे वीडियो आएगा। फ़िलहाल जितने भी ओ लेवल के कैंडिडेट हैं आप लोग फॉर्म भर दीजिए, किसी के बाका। और नॉन ओ लेवल वालों से यही कहेंगे कि आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहिए, क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती आंतरिक लेखा की 100% आनी तय है। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन आनी तय है। ठीक है, और किसी के बहकावे में आके ऐसे कृत्य मत करिए कि बाद में फंसने वाली नौबत हो। ठीक है, और ये इनके खिलाफ़ तो बच्चे इतने एकजुट हैं कि कमीशन में 1-2 दिन के अंदर बहुत जल्दी कंप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि यही इन्होंने ही मेल करवा के एक एएसओ भर्ती का बेड़ा गर्क किया। अब अकाउंटेंट भर्ती को कोर्ट केस के कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए जो आपका भला नहीं चाहते हैं। ठीक है, और ये आप लोग देख ही रहे होंगे कि टॉपर्स वाला की टीम पिछले 1 सालों से लगातार, ये समझ लीजिए कि ये आंतरिक लेखा की भर्ती नहीं है, आंतरिक लेखा के अलावा ऑडिटर की भर्ती निकलना बहुत बड़ी बात है। और ये बार बार जाने और दबाव बनाने से ही निकली है, नहीं तो ये भर्ती मान के चलिए आपकी 10 से 12 साल बाद आई है ऑडिटर की। नहीं तो ऑडिटर की 241 पद और 1568 आंतरिक लेखा में असिस्टेंट अकाउंटेंट के 1568 और ऑडिटर के 241 पद पड़े हुए हैं। उसमें किसी प्रकार का पेच है, निकलने वाली वही थी, लेकिन उसमें किसी प्रकार का विवाद होने की वजह से उसको आउट नहीं किया गया। ये भर्ती समझ लीजिए कि, और ये यहाँ 530 का सबसे पहले अगर कोई वीडियो संख्या, ये एक्चुअल संख्या कोई बताया था तो टॉपर्स वाला ही बताया था। आप जाके अप्रैल का ही हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एक्यूरेट 530 हमने बताया था। जो सचिव साहब ने हम लोगों को बताया था कि 530 पदों की भर्ती हम आपको निकालेंगे, और पूरा समझ लीजिए कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। और इसके लिए मैं UPSSC के सचिव को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कुछ किया यहाँ पर, क्योंकि देख तो रहे हैं कि पिछले कई सालों से, करीबन 7-8 सालों से कोई भर्ती आई नहीं थी कॉमर्स के लिए। ठीक है, और ये लड़ाई अभी चलती रहेगी दोस्तों। अब अगली लड़ाई हम लोगों की असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है। अब जो 1568 पद है, सुनने में आया है कि वहाँ से भी क्लियर हो गया आंतरिक लेखा से, बहुत जल्द उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और जो भी समकक्ष डिग्री धारक हैं उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उसमें आपको 100% मौका मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार के अब भी आपके सवाल मन में उठ रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, आने वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।